नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। परम पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कथा में बताया है कि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दिनों में माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माँ दुर्गा आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रि के दिनों में गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का शारदीय नवरात्रि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। दोस्तों, 22 सितंबर से शुरू होने वाले इन नवरात्रि में इस बार घट स्थापना के दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का नवरात्रि और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण शुभ संयोग के साथ पूरे भारत में मनाया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समय अद्भुत है क्योंकि इस अवधि में मौसम परिवर्तन का समय होता है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसे शक्ति की उपासना का सर्वोत्तम काल माना गया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हर घर में जगमगाते दीपक, कलश स्थापना और माँ दुर्गा की अखंड ज्योति। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और इन दिनों कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस नवरात्रि के इस अति पावन समय में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए इन दिनों में यह 5 काम करता है तो देवी माँ की कृपा उस व्यक्ति से दूर हो सकती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप माँ दुर्गा और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्मशुद्ध, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और नवरात्रि के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। मार्कंडेय पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का समय देवियों की शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों माँ दुर्गा अपने 9 पसार बीडज स्वरूपों के साथ पृथ्वी पर विराजमान होती हैं और अपने भक्तों के दुख हरती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय ऐसा काम करता है जिससे देवी का अपमान हो तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ महिलाओं और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 22 सितंबर को लगने वाली घट स्थापना का समय पूरे 100 वर्षों बाद अत्यंत दुर्लभ संयोग के साथ आया है क्योंकि इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि इस दौरान देवी की साधना और पूजा का फल कई गुना हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नवरात्रि के इस पावन दिन में कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है। और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इन दिनों आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 110% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे।
साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज जो भी करेगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एवं नवरात्रि के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस पावन समय में किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इन दिनों किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस छोटी बेस तीने डेली है सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर मां दुर्गा और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को घट स्थापना का समय भारतीय समयानुसार सुबह 6:20 से 8:40 तक रहेगा, और यह नवरात्रि 2 अक्टूबर तक पूरे इस देश में श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और हर दिन अलग अलग फलदायक माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो वह भूलकर भी घर की झाड़ू को मुख्य द्वार पर ना रखे और ना ही कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर फेंके, वरना इस पवित्र समय का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा आपसे दूर हो जाती है और नवग्रह की पीड़ा शुरू हो सकती है। तीसरा, इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में पति और पत्नी के बीच झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। अगर इन दिनों में घर में कलह होगी तो देवी मां नाराज होकर आपके घर से लक्ष्मी और सरस्वती का वास खत्म कर देंगी। चौथा, भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि में घर के मंदिर में जलती हुई अखंड ज्योति को कभी भी बुझने न दें, और अगर आपने घट स्थापना की है तो उसे बीच में अधूरा न छोड़ें, अन्यथा यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। पांचवा, इस बात को ध्यान रखें कि नवरात्रि में घर की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस पावन काल में साफ सफाई और पवित्रता का पालन अवश्य करें और आलस्य से बचें, वरना घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। पहला उपाय, घर में धन का आगमन का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नवरात्रि के बाद धन की बरसात हो तो घट स्थापना के दिन सुबह एक मिट्टी के छोटे कलश में गंगाजल डालकर उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, और नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यह सिक्का माता लक्ष्मी और दुर्गा जी का आशीर्वाद बनकर आपके घर में धन को खींचेगा। दूसरा उपाय, राहु केतु और शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बाधाएं खत्म नहीं हो रही तो नवरात्रि की रात को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और मां दुर्गा का ध्यान कीजिए। इससे राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, भाग्य का ताला खोलने का महा उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन नया ताला चाबी खरीदकर उसे मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाइए और नवरात्रि समाप्ति पर इसे किसी मंदिर में दान कर दीजिए। इससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का वास आपके घर में स्थायी हो जाए तो अष्टमी की रात को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर लाल चुनरी बांध दीजिए। पांचवा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हो तो नवमी के दिन कन्या पूजन कराएं और कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दें।
इससे माँ सरस्वती और माँ दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल ईश्वर की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। दोस्तों।